हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। और आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 5 टीजीटी का। और इसमें हम पहले हिस्ट्री का, उसके बाद सिविक्स के क्वेश्चन करेंगे दूसरी वीडियो में। और जिन लोगों ने पहले की वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ वो पहले की वीडियो अवश्य से देख लें। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और लगातार मैं डेली अब प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ। अब तक मैंने 15-15 प्रैक्टिस सेट पीजीटी के करा दिए, हिस्ट्री और सिविक के। और अब मैंने टीजीटी का शुरू किया। इसे भी मैं आपसे आपके एग्जाम से 2 दिन पहले मैं इसे सारे सेट कंप्लीट करा दूंगी, जिससे आप 2 दिन थोड़ा सा फ्री माइंड होके अपने तरीके से अपना कर सकें जो भी करना है आपको। ठीक है, क्योंकि एग्जाम से पहले थोड़ा सा मन को थोड़ा सा आराम मिलना चाहिए और थोड़ा सा मानसिक रूप से आदमी सही होना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, तो इसलिए कोई दिक्कत ना हो और आप अपने तरीके से 2 दिन अपना जो आपके समझ में आए वो आप अपने तरीके से शांत मन से करने की कोशिश करिएगा। और घबराना बिल्कुल नहीं है एग्जाम से पहले, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, सब अच्छा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट में हम क्वेश्चन करेंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? पुष्यमित्र, खारवेल, गौतमीपुत्र सातकर्णी, सुशर्मन। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है गौतमीपुत्र सातकर्णी। ठीक है, निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? ये प्रयुक्त हुआ है एका ब्राह्मण गौतमीपुत्र सातकर्णी के लिए। ठीक है, गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का 23वां तथा सबसे महान शासक था। ठीक है, और जिसके सैनिक विषयों की जानकारी इनकी माता बलश्री के नासिक प्रशस्ति से प्राप्त होती है। ठीक है, इनकी माता का क्या नाम था? इनकी माता का नाम था बलश्री। ठीक है, बलश्री नाम था। और इनके बलश्री का जो नासिक प्रशस्ति है उससे जानकारी मिलती है। ठीक है, और इसमें हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम किसने कहा था? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सुभाष चंद्र बोस जी ने सबसे पहले इनको महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। ठीक है, और ये है राइट ऑप्शन हमारा डी। ठीक है, और गांधी जी के लिए राष्ट्रपिता का इन्होंने संबोधन किया था। और 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो पर जो है बोलते हुए गांधी जी को संबोधित किया था। ठीक है, कब किया था इन्होंने? 6 जुलाई 1944 को। 6 जुलाई 1944। ठीक है, 1944 को, क्योंकि यहाँ पे थे नहीं अपने देश में सुभाष चंद्र बोस जी। और इन्होंने कहा था कि भारत संबोधित किया था कि भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपसे आशीर्वाद एवं शुभकामनाएं चाहते हैं। और गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। महात्मा की उपाधि किसने दी थी गांधी जी को? तो महात्मा की उपाधि दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी। ये दोनों चीजें थोड़ा सा ध्यान रखिए, आसान क्वेश्चन है, देखिए तभी पूछ लेता है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहा था और राष्ट्रपिता इन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, अब हम हिस्ट्री के क्वेश्चन करते हैं पार्ट सेकंड में। और इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, 1873 ईस्वी में ज्योतिराव फुले द्वारा निम्नलिखित संगठनों में से कौन सा एक संगठन आरंभ किया गया था? तो कौन सा आरंभ किया गया था? सत्य शोधक समाज। ठीक है, सत्य शोधक समाज किया गया था आरंभ। और 1873 ईस्वी में कई बार मैं क्वेश्चन आपको करा भी चुकी हूँ और आपको याद होगा अगर आपने पहले की वीडियो देखी होगी तो। थर्ड क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का वह पूरा स्थल जहां दुर्ग तथा नगर दोनों अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं। ठीक है, तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। तो कौन सा स्थल है वो? राइट आंसर हमारा है सी, कालीबंगा। कालीबंगा जो है कहाँ पे है? राजस्थान में है, और जो अलग अलग प्राचीरों से घिरा हुआ है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप के किस देश में बोगजगोई अभिलेख प्राप्त हुआ है? तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? एशिया महाद्वीप के किस देश में बोगजगोई अभिलेख प्राप्त हुआ है? ये है हमारा ईरान से प्राप्त हुआ है। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजीसी नेट में भी कई बार पूछ चुका है और टीजीटी पीजीटी में भी, पीसीएस में भी ये बहुत एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ चुका है।
तो इसलिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ लें, ठीक है। और इसमें इस अभिलेख में वरुण और इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य 4 देवताओं का भी उल्लेख मिलता है इस अभिलेख से, भारत के जो देवता थे। निम्नलिखित में से एक देवता से संबंधित सभी मंत्र ऋग्वेद के अलग अलग मंडल में संकलित वह देवता कौन है? 5th क्वेश्चन है और हमारा 5th क्वेश्चन का राइट आंसर है सोम देवता, ठीक है, सोम देवता। और सोम जो है किसमें है? ऋग्वेद के 9वें मंडल में, ठीक है। कभी कभी ये पूछ लेता है कि कौन से मंडल में है, ते है 9वें मंडल, 9वां मंडल, ठीक है, 9वां मंडल है। नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। इसमें मोहनजोदड़ो, लोथल, सुरकोटदा, हड़प्पा और स्तंभों वाला बड़ा कमरा, घोड़े की हड्डियां, समाधि यार 37, युग्म समाधान। तो 6 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है सी। मिलाएंगे हम तो सी हो जाएगा, तो हम मिला देते हैं, क्योंकि किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि थोड़ा सा मैं स्केच वाले क्वेश्चन मिला दिया करूं। ज़्यादातर मैं मिला देती हूँ, लेकिन एक दो कभी कभी नहीं भी मिलाती हूँ जल्दीबाजी में। तो 6 क्वेश्चन का हम मिला देते हैं। मोहनजोदड़ो क्या है? स्तंभों वाला बड़ा कमरा है। लोथल क्या है? युग्म समाधान, ठीक है, बी का 4। और सी का क्या है? घोड़े की हड्डियां सुरकोटदा से मिली हैं, गुजरात से। और हड़प्पा समाधि यार जो है 37, ठीक है। यहाँ से अब चलिए 7th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में यह कहा गया है कि राजा सबका शासक है ब्राह्मणों को छोड़कर? ठीक है, किसमें कहा गया है राजा सबका शासक है ब्राह्मणों को छोड़कर? तो राइट आंसर हमारा है मनुस्मृति, मनुस्मृति में यह कहा गया है। 8 क्वेश्चन है, पाशुपत धर्म में शिव पशु के स्वामी कहलाते हैं। पशु का तात्पर्य निम्नलिखित में से किससे है? ठीक है, 8 क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। पशु का जो है किससे संबंध है, तात्पर्य है, तो जीव से है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक बौद्ध अवधारणा नहीं है? आस्तिकाय, धर्मकाय, निर्माणकाय, संभोगकाय। तो हमारा 9th क्वेश्चन का राइट आंसर है संभोगकाय, ठीक है, ये नहीं हो सकता है बौद्ध अवधारणा। 10th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वंश के राजा अपने मातृ नामों से लक्षित होते थे? तो सातवाहन वंश, ठीक है, सातवाहन वंश के जो राजा होते थे वो मातृ नामों से जो है लक्षित होते थे, और राजाओं के नाम मातृ प्रधान है, लेकिन जो उत्तराधिकार था वो पुरुष वर्ग तक ही सीमित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, निम्नलिखित मौर्य शासकों में से कौन अपने प्रमुख सेनापति के द्वारा मारा गया था? तो अपने सेनापति के द्वारा कौन मारा गया था? 11th क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, बृहद्रथ मारा गया था अपने सेनापति के द्वारा, ठीक है। बृहद्रथ की उसके सेनापति द्वारा हत्या कर दी गई थी, और मौर्य वंश का यह अंतिम शासक था बृहद्रथ, और पुष्यमित्र शुंग ने उसका जो है उसकी हत्या करी थी, पुष्यमित्र शुंग ने, और फिर उसके बाद उसने शुंग वंश की स्थापना की थी। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? किसे कहा जाता है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ? राइट आंसर हमारा है सामवेद। सामवेद में सभी 7 सुरों का भी उल्लेख मिलता है, ठीक है। 7 सुर जो सारे पाधानी का इस तरीके से है, 7 सुर, उसका उल्लेख मिलता है सारे गामा पाधानी का करके। नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जिला एवं ग्राम के मध्य स्तर पर कर संग्रह के लिए उत्तरदायी था? गोप, पुलिस, स्थानिक प्रतिवेदक। तो 13 क्वेश्चन का राइट आंसर है गोप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संप्रदाय के प्रति दशरथ का किस संप्रदाय के प्रति दशरथ का झुकाव था? तो 14 क्वेश्चन का राइट आंसर है बौद्ध धर्म के प्रति दशरथ का झुकाव था, और मौर्य शासक था ये दशरथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नगरों में से किन नगरों को लगभग उजड़े रूप में ह्वेनसांग ने देखा था? तो 15 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है डी, 1, 2, 3, कपिलवस्तु को भी, कुशीनगर को भी, और श्रावस्ती को भी उजड़े उसमें रूप में देखा था, ठीक है, ह्वेनसांग ने। ह्वेनसांग कब आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग आया था, ठीक है, ये भी ध्यान रखें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तोत्तर काल की सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवस्थाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, भूमि अनुदानों की संख्या में वृद्धि हुई, बी है जातियों की संख्या में वृद्धि हुई, सी है केंद्रीय नियंत्रण में वृद्धि हुई और डी है तांत्रिक क्रियाकलापों में वृद्धि हुई। तो 16 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है सी, केंद्रीय नियंत्रण में वृद्धि हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जैन विद्वान था? तो कौन था जैन विद्वान? एक 17 क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा है बी, हेमचंद्र। हेमचंद्र जैन विद्वान थे और इनका जो है 12वीं शताब्दी में इनका आविर्भाव हुआ था और ये गुजरात के चालुक्य शासकों जय सिंह तथा कुमारपाल के दरबार में रहे थे। ठीक है, जय सिंह और कुमारपाल के दरबार से ये संबंधित थे, जय सिंह और कुमारपाल। ठीक है, ये रहे थे। और कुमारपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से पत्तन दक्षिण भारत के पूर्वी तट पर स्थित थे? तो 18 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है 1 और 2, कावेरीपत्तनम और कोड़कई, ये पूर्वी तट से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लेखक समकालीन समाज की बुराइयों को उद्घाटित करने वाले अपने व्यंग्यों के लिए प्रसिद्ध है? तो 19 क्वेश्चन का राइट आंसर है क्षेमेंद्र। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारण साहित्य में निम्नलिखित राजवंशों में से किसकी उत्पत्ति आबू पर्वत पर वशिष्ठ के यज्ञ कुंड से बतलाई गई है? ठीक है, 20 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है डी, 1 2 3 4, चहमान, चालुक्य, परमार और प्रतिभार, चारों। ठीक है, चारों से उत्पत्ति इनकी बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चोल प्रशासन के अंतर्गत व्यापारियों के हितों की रक्षा करती थी? महासभा, पीरन गुरी, कुरी, नगरम। तो 21 का राइट आंसर है डी, नगरम। ठीक है, चोल प्रशासन के अंतर्गत व्यापारियों के हितों की रक्षा करती थी तो नगरम। नेक्स्ट है, चोल स्थानीय स्वशासन के लिए उत्तरदायी समितियों के सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वे मतदान द्वारा चुने जाते थे, लाटरी निकाल चुने जाते थे, सदस्य बनने के लिए उन्हें कतिपय शर्तों को पूरा करना, चोरी के अपराध में दंडित कोई व्यक्ति सदस्य नहीं बन सकता था। तो 22 का हमारा राइट आंसर है, वे लाटरी निकालकर चुने जाते थे। ठीक है, और 23 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भवन फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? बुलंद दरवाजा है, अनूप तालाब है, पंचमहल है, कौन सा नहीं है? किला ए कुहना मस्जिद। तो 23 का हमारा राइट आंसर है सी। ठीक है, कुना, ये जो कुहना मस्जिद है यह शेरशाह सूरी के द्वारा इसका निर्माण किया गया है और बाकी तीनों जो है जो उन्होंने अकबर ने करवाया था निर्माण। 24 क्वेश्चन है, निम्न में से किसने तुर्की अमीर एतगीन को नियुक्त करने के लिए नायब का पद बताया? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, बहराम। तो 24 का हमारा राइट आंसर है डी, बहराम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित चिश्ती संप्रदाय के संतों को निम्न तिथि क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। शेख निजामुद्दीन औलिया, सैयद मोहम्मद गेसू दराज, बाबा फरीद जयशंकर, शेख नसीरुद्दीन, चिरागे देहलवी। तो इनका क्रम अनुसार व्यवस्थित करना है नियम अनुसार। तो इसमें हम देखेंगे 25 में और हमारा राइट आंसर है डी इसमें। ठीक है, पहले ये थे बाबा फरीद गज शंकर, फिर थे निजामुद्दीन औलिया, उसके बाद थे चिरागे देहलवी, उसके बाद गेसू दराज। ठीक है, दूसरे नंबर के, लास्ट में चौथे नंबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर और नानक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, उनके विचार भक्ति तथा सूफी दोनों परंपराओं से लिए गए थे। दूसरा है, वे ग्रामीण जनता की भावनाओं की अभिव्यक्ति करते थे। और तीसरा है, उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए प्रभावशाली प्रयास किए। उनके अनुयायियों ने धार्मिक समुदाय स्थापित किए। तो इसमें से कौन से सही हैं? और हमारा राइट आंसर है इसमें सी, 1 2 3 4, मतलब दोनों चारों ही ये सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
27 क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विजयनगर साम्राज्य के शासक बुक का प्रथम के विषय में सत्य नहीं है? ये है उसने हिंदू समाज में नई ऊर्जा का संचालन किया, उसने मंदिरों की मरम्मत कराई भी है। सी है उसके संरक्षण में शायन ने वेदों पर टीका लिखी। और डी है उसने शूद्रों के उत्थान हेतु उपाय किए। तो 27 का राइट आंसर है सी। ठीक है, राइट आंसर है सी। उसके संरक्षण में शायन ने वेदों पर टीका लिखी। उसके संरक्षण में शायन ने वेदों पर टीका नहीं लिखी थी, उन्होंने लिखी थी हरिहर द्वितीय के शासनकाल में वेदों पर टीका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सायण किससे संबंधित थे? तो सायण विजयनगर राज्य से संबंधित थे। ठीक है, और सायण को बुक्का प्रथम ने प्रशय दिया था और हरिहर द्वितीय का मंत्री था। और वेदों के महान टीकाकार माने जाते हैं सायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 क्वेश्चन, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने खलीफा की उपाधि स्वयं धारण कर ली थी? तो खलीफा की उपाधि किसने धारण की थी? ये था अलाउद्दीन खिलजी। इसने स्वयं खलीफा की उपाधि धारण कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है इसमें 30 क्वेश्चन का, और हम मिलान करेंगे तो हमारा औरंगजेब का जो राज्यारोहण की डेट है वो है 1659, यानी ए का 4। ठीक है, ऐसे हो जाएगा ए का 4 1659। और मजहर की घोषणा 1579। ठीक है, 1579। खानवा की लड़ाई कब हुई थी? 1527 में हुई थी खानवा की लड़ाई। और अकबर का राज्यारोहण कब हुआ था? तो 1556 में हुआ था अकबर का राज्यारोहण। तो इस तरीके से मिलान करने से ए का 4, बी का है 3, और सी का 1 और डी का 2। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, मुगल शासन में काजी उल कुजात था। क्या था मुगल काल में शासन उल कुजात? तो ये था मुख्य न्यायाधीश होता था, इस साम्राज्य का मुख्य न्यायाधीश होता था काजी उल कुजात। 32 क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में मजहर नामक अध्यादेश जारी हुआ था। तो अभी ये ऊपर भी हमने देखा कब जारी हुआ था। ये राइट आंसर हमारा है डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संधि द्वारा पेशवा अंग्रेजों के साथ सहायक संधि स्वीकार की थी? तो 33 का हमारा राइट आंसर है बी, बेसिन की संधि। ठीक है, बेसिन की संधि जो है कब हुई थी? 1802 में हुई थी, ये भी ध्यान रखें। ठीक है, कब हुई थी? 1802 ईस्वी में हुई थी बेसिन की संधि, और पेशवा और अंग्रेजों के बीच, बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच हुई थी। किसके बीच हुई थी? बाजीराव, पेशवा बाजीराव द्वितीय और हुई थी अंग्रेजों के बीच। ठीक है, बाजीराव द्वितीय, सेकेंड बाजीराव, और अंग्रेजों के बीच बेसिन की संधि 1802 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 क्वेश्चन, निम्नलिखित आयोगों की स्थापना का सही कालानुक्रम क्या है? मैकडोनाल्ड आयोग, प्रथम औद्योगिक आयोग, प्रथम वित्तीय आयोग। तो 34 का राइट आंसर है 1 2 3, इस तरीके से सही हो जाएगा। पहले मैकडोनाल्ड, फिर उसके बाद औद्योगिक, फिर उसके बाद प्रथम वित्तीय आयोग। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में डचों ने अपनी प्रथम बस्ती स्थापित की थी। किसने? डचों ने पूछा है। ठीक है, वहां पे अंग्रेजों ने भी की है और पुर्तगालियों ने भी की है, डचों ने भी की है, तो सबका ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछ लेता है। तो 35 का हमारा राइट आंसर है चिनसुरा में की थी प्रथम बस्ती डचों ने, चिनसुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार किस संधि के अंतर्गत प्राप्त हुआ? तो 36 का हमारा राइट आंसर है सी, इलाहाबाद की संधि। ठीक है, इलाहाबाद की संधि के अंतर्गत, और 12 अगस्त 1765। कब? 12 अगस्त 1565, 1765, 12 अगस्त 1765। ठीक है, 1765। ईस्ट इंडिया कंपनी को, इसके अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ था। कौन कौन से ये पूछ लेता है, किसका किसका? तो यही है
बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अनुसार प्लासी की विजय विश्वासघात की विजय थी? 37 का हमारा राइट आंसर है पी रायबर्ट्स। 38 क्वेश्चन है, इसमें सुमेलित करना है थियोसॉफिकल सोसाइटी, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ये की थी श्रीमती एनी बेसेंट ने। ठीक है, एक हमारा 2 हो जाएगा। प्रार्थना समाज किससे संबंधित है? एम.जी. रनाडे से। और ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय। और रामकृष्ण मिशन है स्वामी जो है विवेकानंद ने स्थापना की थी। तो इस तरीके से ए का 2 और बी का 3, सी का 4, डी का 1। तो 38 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। 39 क्वेश्चन है, कुमारन आसन सामाजिक पुनर्जागरण से संबद्ध है? केरल के, तमिलनाडु के, आंध्र प्रदेश के, इनमें से कोई नहीं। तो 39 का हमारा राइट आंसर है केरल के। कुमारन आसन सामाजिक पुनर्जागरण किससे संबंध है? केरल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे बंग विभाजन को निरस्त करने के लिए स्मरण किया जाता है? तो किसने जो है इसका निरस्त किया था बंगाल विभाजन को? 40 क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, लॉर्ड हार्डिंग ने। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग के समय 1911 में तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था और इसी समय इन्होंने इसे निरस्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 क्वेश्चन, बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना अंतिम युद्ध कब लड़ा था? बाबू कुंवर सिंह ने कब लड़ा था? और सितंबर 1857, नवंबर 1857 या फरवरी 1858 या अप्रैल 1858। तो 41 का राइट आंसर है अप्रैल 1858 में जो है लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है? ठीक है, कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है? 42 है क्वेश्चन और हमारा राइट आंसर है इसमें लखनऊ बेगम हजरत महल। ठीक है, ये संबंधित क्योंकि रानी झांसी की रानी थी, वो तो झांसी किससे थी और जो बेगम हजरत महल है ये तो लखनऊ से थी, यही सही है इसमें। ठीक है, और नाना साहब पेशवा बाजीराव के जो दत्तक पुत्र थे, इन्होंने इसका कानपुर से किया था। ठीक है, नाना साहब ने कहाँ से किया था? ये कानपुर से थे संबंधित। और दिल्ली तत्या टोपे नहीं थे दिल्ली से तो बहादुर शाह जफर थे दिल्ली से। और तत्या टोपे रानी लक्ष्मीबाई के साथ ही ये भी थे, विद्रोह में इनका साथ दिया था इन्होंने। ठीक है, तत्या टोपे ने भी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 क्वेश्चन, क्वेश्चन है 43 क्वेश्चन है, निम्न नीचे दिए गए 43 क्वेश्चन है, नीचे दिए गए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की घटनाओं का कालानुक्रम दीजिए। गांधी इरविन समझौता, पूना समझौता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, वैयक्तिक सत्याग्रह। तो 43 का हमारा राइट आंसर है ए। ठीक है, क्या है हमारा राइट आंसर 43 का? ये है ए। 1 2 1 3 पूना समझौता, पहले गांधी इरविन, फिर उसके बाद है अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, फिर उसके बाद है पूना समझौता, फिर उसके बाद है वैयक्तिक सत्याग्रह। ठीक है, और ये मैं पहले आपको ये सारे बता भी चुकी हूँ, तो पहले की वीडियो देख के थोड़ा सा लिख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। ठीक है, कब कब ये हुआ है नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 क्वेश्चन, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन था। तो कहाँ पे हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का? तो लंदन में हुआ था और सेंट जेम्स पैलेस में। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? सेंट जेम्स पैलेस में हुआ था लंदन में। 7 सितंबर 1931 से शुरू होकर 1 दिसंबर 1931 तक चला था। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वायसराय के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन ने सत्ता हस्तांतरण के संदर्भ में निम्नलिखित भारतीय नेताओं से बातचीत की थी, सही अनुक्रम इंगित कीजिए। तो 45 का सही अनुक्रम जो है इस तरीके से हो जाएगा
पहले होंगे जवाहरलाल नेहरू, फिर हैं महात्मा गांधी, उसके बाद हैं वल्लभ भाई पटेल, फिर जिन्ना। तो हमारा हो जाएगा 1 4 2 3। ठीक है, 45 का राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने टीपू सुल्तान के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी? हेस्टिंग, कार्नवालिस, वेलेजली, डलहौजी। तो 46 का राइट आंसर है बी। ठीक है, कार्नवालिस ने की थी। और कब की थी? 17 मैसूर आंग्ल तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय, और 1790 से 1792 ईस्वी तक। ठीक है, 1790 92। ठीक है, और मैसूर युद्ध के बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये पूछ लेता है पहला, दूसरा, तीसरा, जो तीनों हुए हैं, और चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला पॉइंट है, इस आंदोलन को व्यापार समूहों तथा कृषकों से व्यापक समर्थन मिला। दूसरा, यह आंदोलन महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर हुआ और इस आंदोलन में श्रमिक शामिल नहीं हुए। और तीसरा पॉइंट है, वकीलों और विद्यार्थियों की विशाल भागीदारी इस आंदोलन की विशेषता है। और चौथा पॉइंट हम देखते हैं, चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट तो नहीं है, लेकिन इसमें दिया है, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का प्रयोग करिए। तो 47 का राइट आंसर है, सिर्फ एक सही है इसमें। ठीक है, कौन सा सही है? सिर्फ एक। सहायक मैत्री व्यवस्था सब्सिडी अलायंस किसके द्वारा अभिकल्पित की गई थी? 48 का राइट आंसर लॉर्ड वेलेजली द्वारा। 49 क्वेश्चन है, वर्ष 1946 में आजाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली में मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? ठीक है, किसने नहीं की थी? और 49 का राइट आंसर है सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नहीं की थी। ठीक है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में इस विकास पर विशेष जोर दिया गया था। तो किस बात पे जोर दिया गया था? और डी ऑप्शन हमारा सही है, प्राथमिक शिक्षा पर। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया था। और कब हंटर कमीशन ये हंटर कमीशन कब आया था? ये 1882। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा पर, और 1882। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा में सुधार के प्रयास किए गए थे शिक्षा की प्रगति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 51 क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताएं। 51 का राइट आंसर है अशफाक उल्लाह खान। ठीक है, प्रथम मुस्लिम अशफाक उल्लाह खान। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था, और उसी की वजह से इन्हें अशफाक उल्लाह खान को फांसी दी गई थी। 9 अगस्त 1925 को जो काकोरी कांड। ठीक है, नेक्स्ट है, वह प्रांत कौन सा था जहां 1937 ईस्वी के आम चुनाव के पश्चात राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई? ठीक है, कौन सा वो था? 52 का हमारा राइट आंसर है डी, बंगाल। ठीक है, 1937 के आम चुनाव के पश्चात राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई थी, तो बंगाल में नहीं बनाई थी, मद्रास, बिहार, उड़ीसा में बनाई थी। 53 क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र से नहीं जुड़ा था? ठीक है, अशफाक उल्लाह खां तो जुड़े ही थे, और ये नहीं जुड़े थे कौन? तो भगत सिंह नहीं जुड़े थे। रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां तीनों लोग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? बीसी पाल, मोतीलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई, सी आर दास। तो 54 का हमारा राइट आंसर है डी, सी आर दास। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता कराया था, तो बीजी तिलक ने कराया था। 55 का हमारा राइट आंसर है। ठीक है, बीजी तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 56 क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वह कौन सी उपाधि थी? तो हमारा राइट आंसर है केसर ए हिंद की उपाधि थी। ठीक है, और इन्होंने वापस कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? राइट आंसर हमारा है एमजी रनाडे थे। नेक्स्ट है 58 क्वेश्चन, निम्नलिखित अंतर्नियमों में से किस एक ने भारतीयों को पहली बार कम से कम सैद्धांतिक रूप से ब्रिटिश भारतीय प्रशासन में उच्चतर पदों पर प्रवेश की अनुमति दी थी? किस एक्ट के द्वारा? ठीक है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा इसमें 58 का बी, चार्टर एक्ट 1833। ठीक है, 58 का बी 1833 का जो चार्टर एक्ट था, इसमें यह उल्लेख किया गया था कि सरकारी सेवाओं में प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के योग्यता अनुसार नौकरी दी जाएगी, अर्थात धर्म, जन्म स्थान, वंश, जाति और रंग के आधार पर सरकारी सेवा के प्रवेश के लिए कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और इस एक्ट के द्वारा क्या हुआ था, सिविल जो सेवक थे उनके चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास भी किया गया था। चलिए 59 क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट राजाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए, कथनों पर विचार कीजिए। ये शैवमत के उत्कृष्ट संरक्षक थे और धर्म के अन्य रूपों का समर्थन नहीं करते थे। उन्होंने केवल संस्कृत विद्वानों को बढ़ावा दिया और उन्हें बृहत अनुदान दिए। उपयुक्त कथनों में कौन से सही हैं? 59 का राइट आंसर है न तो एक सही है और न ही दो सही, यानी दोनों ही सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो राष्ट्रकूट राजाओं ने ब्राह्मण तथा जैन दोनों ही धर्मों को इन्होंने प्रशय प्रदान किया था, राष्ट्रकूट राजाओं ने, जो उनकी धार्मिक सहिष्णुता का परिचायक हैं। और राष्ट्रकूट के काल में दक्षिणापथ में जैन धर्म का विकास हुआ था और दक्षिणापथ का जो विकास हुआ था, और राष्ट्रकूट शासक जो अमोद वर्ष था उसने जैन धर्म की में वह रुचि भी रखता था और प्रसिद्ध जैन जो आचार्य थे उसके गुरु थे। और राष्ट्रकूट राजाओं ने कन्नड़ भाषा और साहित्य को संरक्षण भी प्रदान किया था। ठीक है, तो इसमें दिया ये शैवमत के उत्कृष्ट संरक्षक थे और धर्म के अन्य रूपों का समर्थन नहीं करते थे, तो इसलिए दोनों ही चीजें गलत हैं, वैसा नहीं था। ठीक है, संस्कृत विद्वानों को बढ़ावा दिया था जबकि वो कन्नड़ के भाषा का वो करते थे। ठीक है, इसलिए ना एक सही ना दो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गांधी जी द्वारा 1909 में लिखी गई हिंद स्वराज के बारे में सत्य है? ए पॉइंट है, हिंद स्वराज भारतीय राष्ट्र की एक सभ्यता परक संकल्पना प्रस्तुत करती है। दूसरा, हिंद स्वराज यह स्पष्ट करती है कि भारतीयों की दुर्दशा में सुधार के लिए संसदीय लोकतंत्र आवश्यक था। हिंद स्वराज यह तर्क देती है कि औद्योगिक पूंजीवाद समाज की अनैतिकता के लिए उत्तरदायी था। 60 क्वेश्चन हमारा है और कौन सा इसमें सही है 60 क्वेश्चन का? तो इसमें 1 और 3। ठीक है, कौन सा सही है? 1 और 3 ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पांचरात्र बिहू के 4 कौन कौन से हैं इसमें? अनिरुद्ध, लक्ष्मी, प्रद्युम्न, शाम, संकर्षण या वासुदेव? तो 61 का राइट आंसर है 61 का हमारा ए। 1 अनिरुद्ध, दूसरा तीसरा प्रद्युम्न और 5वां संकर्षण और 6 वासुदेव, ये लोग हैं। ठीक है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो लकुलिस थे पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक। 62 का हमारा राइट आंसर है डी। ठीक है, और पाशुपत जो संप्रदाय है शैव जो थे, शैव धर्म, तो शैवों का सबसे प्राचीन संप्रदाय है और जिसकी उत्पत्ति कब हुई थी? ईसा पूर्व 2री शती में हुई थी। और पुराणों के अनुसार इस संप्रदाय की जो स्थापना है वह लकुलिस अथवा लकुली नामक ब्रह्मचारी ने की थी। जिस समय वासुदेव कृष्ण उत्तरी भारत में अपना धर्म प्रचार कर रहे थे, उसी समय पश्चिमी भारत में जो है कायारोहण नामक स्थान पर लकुलिस का जन्म हुआ था और वह शिव के 28वें और अंतिम अवतार माने जाते हैं। 63 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस संप्रदाय में पंचमकारों का विधान है? ठीक है, क्या लिखा गया है? पंचमकारों, ये यहाँ पे थोड़ा सा कट गया है, ये लिख देती हूँ मैं यहाँ पे पंचमकारों। ठीक है, ये है पंचमकारों का विधान है। तो 63 का हमारा राइट आंसर है कौल। ठीक है, कौन सा है ये? कौल।
राइट आंसर हमारा ए 63 क्वेश्चन का। ठीक है, और इसी हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होगा, और हम फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो इसके साथ दूसरी अपलोड करूंगी, पॉलिटी की, सिविक्स की। ठीक है, और 38 मिनट की वीडियो हो चुकी है, जरूर पूरी वीडियो अवश्य देखें। और थोड़ा मैं आराम आराम से बोलती हूँ इसलिए कि क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझ में आप लोगों के आ जाए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।